सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय, इस निर्णय को हमारा समाज किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा और 9 तारीख का जो आंदोलन है उस आंदोलन से पहले ही इस समस्या का सम्मानजनक हल निकाला जा सके। आज हमने अभी आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब से कहा है कि आप हमारी प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ इस विषय में मीटिंग फिक्स कराएं जिससे हम समाज का पक्ष उनके सामने रख सकें। एक जज ने उसका विरोध किया है, बाकी 7 जजों की बेंच में 6 जजों ने उसका समर्थन किया है, जिसमें SC/ST का जज भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज मित्तल साहब ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ 2018 में जब जजमेंट दिया तो पूरा देश जल गया, भारत बंद हुआ। विधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस देश में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो जाति के आधार पर लिए जाते हैं और जातिगत प्रताड़ना का हर आदमी जो SC/ST समाज में पैदा होता है वो इसका शिकार हर स्तर पर होता है। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी मुलाकात की है जो सक्षम है कि आप प्रधानमंत्री के साथ बात करिए, गृह मंत्री के साथ बात करिए। 9 अगस्त का जो बड़ा आंदोलन इस जंतर मंतर पर होने जा रहा है उससे पहले आप प्रधानमंत्री के साथ में, गृह मंत्री के साथ में ये जो हमारा संगठन है इसके पदाधिकारियों की मीटिंग सुनिश्चित कराइए। आज़ादी के बाद देखें तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से SC/ST OBC रिजर्वेशन के खिलाफ और उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ लगातार फैसले आए हैं। OBC कमीशन जब SC/ST का रिजर्वेशन तो संविधान के साथ ही शुरू हो गया था, OBC का जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया। ये भी संसद का फैसला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी रद्द करवाया। SC/ST एक्ट के खिलाफ फैसला आया और राज्यों में जैसे बिहार में 65% रिजर्वेशन है उस पर हाईकोर्ट की रोक है, मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन 27% नहीं है उस पर रोक है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जातियों का ब्यौरा लाइए और जाति जनगणना होता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खासकर इस देश की 90% आबादी के मन में है कि जिस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति नेशनल जुडिशियल कमीशन से नहीं बल्कि कॉलेजियम सिस्टम से होती है, जो एक आरक्षण टाइप की व्यवस्था है, फिर वहाँ से SC/ST OBC के खिलाफ फैसले क्यों आते हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा फैसला आया है, SC/ST के जो रिजर्वेशन है उसको भी सब कैटेगराइज किया जा सकता है, उसको भी बांटा जा सकता है। जबकि उसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण पर सहमति होती है। सवाल है कि लगातार UPSC जैसे एग्जाम में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर धन्ना सेठों के बच्चों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए, ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। तो SC/ST सब कैटेगराइजेशन का क्या है मामला। इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर KP चौधरी ने कई आंदोलन भी किए। SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के यूनियन चलाते हैं, देश का सबसे बड़ा यूनियन लीडर हैं और उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर कई प्रदर्शन भी किया। उनसे समझेंगे कि इसका मकसद क्या हो सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और दिलीप मंडल ने कहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आरक्षण खत्म नहीं कर सकती है, संविधान नहीं खत्म कर सकता है, संविधान को खतरा कॉलेजियम वाले जजों से है। सर, क्या राय है आपकी जो SC/ST रिजर्वेशन पर जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच 7 जजों की बेंच ने कहा है, खैर उसमें 6 जनरल कैटेगरी जज थे, कि उसको सब कैटेगराइज किया जा सकता है। देखिए, अफसोस तो ये है कि जो 7 जजों की बेंच है उसमें जो 6 जज जिन्होंने सहमति दी है उनमें एक जज अनुसूचित जाति समाज से भी है और जो आने वाले दिनों में उच्चतम न्यायालय के शायद तो चीफ जस्टिस बनने की श्रेणी में भी है। एक जज ने उसका विरोध किया है, बाकी 7 जजों की बेंच में 6 जजों ने उसका समर्थन किया है, जिसमें SC/ST का जज भी शामिल है। जहाँ तक अभी आपने कहा कि हमारा तो ये इतिहास है कि वर्ष 1997 में पूरा देश इस बात का साक्षी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे और उनके आधार पर कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट ने उस समय रिजर्वेशन खत्म करने के 5 आदेश लगातार जारी किए, कि 7 जारी किए थे और उनको लेकर के फ्रंट की गवर्नमेंट ने, DOPT विभाग ने फिर आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए। उनको रोकने के लिए हम लोग, सरकार कौन थी केंद्र में? केंद्र सरकार, HD देवगौड़ा उस समय प्रधानमंत्री थे और रामविलास पासवान उस समय रेल मंत्री थे। तो फ्रंट गवर्नमेंट थी। फ्रंट गवर्नमेंट के ज़माने में ये सब DOPT से आदेश जारी हुए और रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए जब सरकार ने आदेश जारी कर दिए तो उन आदेशों को वापस करने के लिए हमारे इस महासंघ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के संगठन ने पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को साथ लेकर के जंतर मंतर, रामला मैदान और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लाखों लोगों की रैलियाँ की। 3 दिन तक संसद बंद रहा। तब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। संविधान में 3 संशोधन सरकार को मजबूर होकर करने पड़े, तब जाकर के SC/ST के आरक्षण को बचाने में हमारे समाज के लोग कामयाब हुए। उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज मित्तल साहब ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ 2018 में जब जजमेंट दिया तो पूरा देश जल गया,
भारत बंद हुआ, 8 हमारे बच्चे शहीद हुए और पूरे देश में आंदोलन हुआ, सैकड़ों बच्चों को जेल डाला गया और उसके बाद में फिर सरकार को संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बीच में जब बूटा सिंह साहब हमारे आयोग के चेयरमैन थे तो उस समय यूपीए गवर्नमेंट थी और सोनिया गांधी उस समय चेयरपर्सन थी यूपीए की, तो हमें बताया गया कि बूटा सिंह जी के माध्यम से, क्योंकि जब जस्टिस उषा मेहरा की जो कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें क्या था कि भाई SC/ST को ABC कैटेगराइजेशन में उसमें कर दिया जाए। उसके आधार पर बूटा सिंह एज SC आयोग के चेयरमैन संवैधानिक हेड होने के नाते उन्होंने भी अपनी संतुष्टि करने का फैसला किया। हमारे समाज के करीब 500-600 लोग जब आयोग में गए तो बूटा सिंह साहब अपना बैकफुट पे आए। उन्होंने अपने सिग्नेचर में हमको लिख करके दिया कि कमीशन SC/ST जो SC/ST का SC का जो ABCD कैटेगराइजेशन उसके पक्ष में कभी नहीं रहा और उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके पत्र हमको दिया। तब से उसके बाद हम निश्चिंत हो गए कि कोई भी कोर्ट जब तक SC आयोग की राय नहीं लेगा तब तक ऐसा कोई फैसला, उसके लिए मैंडेटरी है कि SC आयोग से SC वाले मामलात में निर्णय लेने से पहले SC आयोग की संतुष्टि होना भी उसमें एक आवश्यक समझा गया। लेकिन इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजों की बेंच है इसमें एक SC कैटेगरी का जज भी शामिल है। इन्होंने जो जजमेंट दिया है कि SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के अंदर OBC की तरह अब इसमें आप इन्होंने क्रीम लेयर कंसेप्ट को लागू किया है, ABCD कैटेगरी लागू किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट रहा हो 2018 में और चाहे 1997 में भारत सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का आधार मान करके जब एंटी रिजर्वेशन ऑर्डर्स जारी किए थे, उन सब को लेकर के जो आंदोलन इस देश की धरती पर हुआ उसके लिए पूरा भारत उसका साक्षी है। नहीं, अभी आप कमीशन में भी गए हैं, क्या कमीशन को जानकारी थी? मैंने आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब से अभी मुलाकात करके मैं वहाँ से लौट रहा हूँ और उन्होंने आयोग के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने कहा है कि ये निर्णय से मैं सहमत नहीं हूँ और इससे समाज में आक्रोश फैलेगा। नहीं, उनसे सहमति ली गई थी उनसे पर उनको किशोर मकवाना साहब ने बताया कि मेरी से किसी प्रकार की इसमें कोई सहमति या केवल कंसल्टेशन भी नहीं किया गया, जो कि गवाई साहब का तर्क है कि जो लोग सरकारी नौकरी में, जैसे मान लीजिए मैं और आप, अगर आप जैसे सरकारी नौकरी में अधिकारी बन गए तो आपके बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। गवाई साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवाई साहब को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जज होने के बावजूद जजों के बीच में जब बैठेंगे तब शुरू कास्ट ट्रीट होंगे। जब मंत्रियों के बीच में बैठता है तो मंत्री नहीं शुरू कास्ट ट्रीट होता है। जब IAS के बीच में बैठता है तो IAS नहीं शुरू कास्ट ट्रीट होता है। जब कोई चपरासियों के बीच में बैठता है तो चपरासी नहीं शुरू कास्ट ट्रीट होता है। ये जो आरक्षण है इस बात का संज्ञान हमेशा रखना चाहिए, चाहे कोई किसी भी पद पर है, कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर नहीं सामाजिक विषमता के आधार पर है। और सामाजिक जो विद्वेष है, जातिगत जो विद्वेष है, भेदभाव है, इस देश के एक एक व्यक्ति के दिमाग में है। इस देश में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो जाति के आधार पर लिए जाते हैं और जातिगत प्रताड़ना का हर आदमी जो SC/ST समाज में पैदा होता है वो इसका शिकार हर स्तर पर होता है, चाहे वो मंत्री हो। उनका लॉजिक बहुत सॉफ्ट है। उनका कहना है कि इससे दलित समाज के जो बाकी लोग छूट रहे हैं पीछे, उनको मौका मिलेगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि आज भी मैं ये कह सकता हूं कि क्लेरिकल कैडर में जब बच्चे IAS टॉप कर रहे हैं आज के समय में भी एज ए होल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मैं अगर कंसोलिडेट रूप में देखता हूं, आज भी LIC जैसे डिपार्टमेंट के अंदर 944 रिक्तियां, लगभग 1000 रिक्ति जो है खाली छोड़ दी गई कि योग बच्चे नहीं मिले। क्लेरिकल कैडर में बच्चे नहीं मिले LIC को, ये बड़ा सरप्राइजिंग और शॉकिंग है, जहां IAS बच्चे टॉप कर रहे हैं। मतलब जो और पढ़े लिखे लोग हैं जो थोड़ा सा अपलिफ्ट हुए उनको बाहर करने का रास्ता और वो सारा सीट NFS कर दिया जाएगा, जगह ही नहीं मिलेगी। यस, जो भी आपने कहा है कि जो कॉम्पिटेंट है, जो कम्पीट कर रहे हैं उनको बाहर कर दीजिएगा और जो अभी जो लोग अभी जिनको स्कूल ही नहीं मिल रहे, जिनको किताब ही नहीं मिल रही, वो क्या उन वैकेंसीज के आगे क्या कम्पीट करेंगे? उनको देना करना क्या चाहिए? गाँव में आप एजुकेशन दीजिए। आपके पास में जो SC/ST सब प्लान का पैसा था जो आपने डाइवर्ट कर दिया, कहीं कर्नाटक गवर्नमेंट किसी दूसरे फंड में खर्च कर रही है, कोई दूसरी गवर्नमेंट दूसरे उसमें खर्च कर रही है, जो पैसा SC/ST के डेवलप, उससे आपको 1000 बच्चों का एक जिले में रेजिडेंशियल स्कूल बना के दीजिए, नर्सरी से लेकर के और ग्रेजुएशन तक का। उन गरीब बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दीजिए जिससे कि उनको शिक्षा हो और देश के कंपटीशन में भाग लेकर के वो अपनी पोजीशन को प्राप्त कर सकें। ये समाधान नहीं है। यानी जो लोग कंपीट कर सकते हैं उनको आप बाहर कर देंगे और जो कंपीट करने के लायक नहीं है तो इसका मतलब वैकेंसी खाली, यानी कि सूटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, वैकेंसी खाली हो गई, खाली चली गई।
जैसा आज के डेट में भी हो रहा है। इतना कंसोलिडेट SC ST साथ साथ है, इतने पढ़े लिखे बच्चे होने के बावजूद भी अनेकों विभागों की वैकेंसीज में मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं 40 साल से मैं इस SC ST जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के संगठन का मैं काम देख रहा हूं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की भूमिका में हूं। मेरे नेतृत्व में इस देश की धरती पर जंतर मंतर पर, रामला मैदान में, तालकटोरा में, आपके सामने आपने भी कवर किए हैं, सैकड़ों आंदोलन हुए हैं। सैकड़ों आंदोलनों को मैंने लीड किया है और उसमें यही उद्देश्य रहता है कि SC ST के साथ अन्याय ना हो। SC ST के साथ अगर अन्याय होता है तो उसकी आवाज को उठाने का काम हम सब लोगों ने मिलकर किया है। क्या आपके संगठन की 9 अगस्त को बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टैचू, जो समाज के 6 साल के लंबे संघर्ष के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट में सम्मान के साथ में लगाया गया था। BP मौर्य साहब के नेतृत्व में लाखों लोग जेल में गए थे, सब माताओं बहनों ने जेल के अंदर ही बच्चों को जन्म दिया था। 6 साल के लंबे संघर्ष के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू को पार्लियामेंट के परिसर में हमारा समाज लगवाने में कामयाब हुआ। रातों रात 3 तारीख की रात को इस भारत की सरकार ने, या जिस किसी के भी आदेश में, चाहे वो महासचिव आपका लोकसभा सचिवालय हो, चाहे स्पीकर लोकसभा हो, किसी के भी आदेश, इसका भी आदेश रहा होगा, उन्होंने उस स्टेचू को वहां से उठा करके एक साइड में लगा दिया है। समाज उसको किसी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कल हमने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में मुलाकात की है, जो सक्षम है, जो लोग इस कार्य को देख रहे हैं, हमारे समाज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने उनके संज्ञान में भी इस समस्या को उनके संज्ञान में डाला और उनसे कहा है कि आप प्रधानमंत्री के साथ बात करिए, गृह मंत्री के साथ बात करिए। 9 अगस्त का जो बड़ा आंदोलन इस जंतर मंतर पर होने जा रहा है, उससे पहले आप प्रधानमंत्री के साथ में, गृह मंत्री के साथ में, ये जो हमारा संगठन है इसके पदाधिकारियों की मीटिंग सुनिश्चित कराइए। इससे पहले जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, रामनाथ कोविंद उस समय राज्यसभा के सांसद थे, वो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, राष्ट्रपति जी के साथ हमारी मीटिंग फिक्स कराते थे। तो हमने उनसे कहा है, आज हमने अभी आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब से कहा है कि आप हमारी प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ इस विषय में मीटिंग फिक्स कराएं, जिससे हम समाज का पक्ष उनके सामने रख सकें और 9 तारीख का जो आंदोलन है, उस आंदोलन से पहले ही इस समस्या का सम्मानजनक हल निकाला जा सके। लेकिन मैं आज समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि एक समस्या जो स्टैच्यू के रूप में शिफ्ट की गई, उसका समाधान तो हुआ नहीं, बल्कि SC और ST के अंदर ABCD कैटेगराइजेशन करके, क्रीमी लेयर कंसेप्ट OBC की तरह लागू करके SC ST समाज के सम्मुख एक नई समस्या का और जन्म दे दिया गया है, जिसको मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि मैं पिछले 35-40 साल से इस आंदोलन को मैं लीड करता हूं, देख रहा हूं। मैं इसके लिए सस्पेंड भी गया हूं, जेल भी गया हूं, बहुत सारे मुकदमे भी हम पे दर्ज हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय, इस निर्णय को हमारा समाज किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। और मैं सरकार से मांग करता हूं, जिस तरह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन खत्म किया था, तो सरकार ने संविधान में संशोधन करके उसको रेस्टोर करने का काम किया। जब SC ST एट्रोसिटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, तो सरकार ने संविधान में संशोधन करके उसको रेस्टोर करने का काम किया संसद में। और जब 97 में आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए 5, तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए भी तत्कालीन सरकार ने, जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में काम कर रही थी, संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करके अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण को बहाल करने का काम किया। मैं भारत की सरकार से तत्काल मांग करता हूं अपने SC ST समाज की तरफ से कि ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है, इसको वेव आउट करने के लिए, इसको निष्प्रभावी करने के लिए तुरंत संसद में बिल लाया जाए और इसमें कानून बना करके इस व्यवस्था जो पहले बनी हुई है उसको जारी रखा जाए। तो सोचिए, आज भी पहले तो कितना क्रीमी लेयर है SC ST OBC में, इसके लिए जाति जनगणना हो, उनके सर्वे हो, वो भी नहीं हो रहा है। दूसरी, अगर क्रीमी लेयर कोई है SC ST OBC में, तो फिर नॉट फाउंड सुटेबल क्यों लिखा जा रहा है? अभी भी लगातार सारे पदों पर उम्मीदवार नहीं मिले। तो कोशिश है कि जो घोड़ा रेस में जीत सकता है उसको रेस से बाहर कर दिया जाए, और ताकि उनके पास कोई घोड़ा ही नहीं बचे और रेस में उनको हारा हुआ दिखाया जाए। बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है, और खासकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। जिस SC ST OBC 90% आबादी का वहाँ रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, जिसमें कि किसान कम्युनिटी भी है, वहाँ से SC ST OBC के खिलाफ अब तक सारे फैसले, संवैधानिक अधिकार के खिलाफ फैसले अब संसद के बजाय SC ST के खिलाफ, OBC के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। नहीं, मैं ये कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के अगर जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं, उनमें से जो भी एक आध निर्णय अगर SC ST के पक्ष में दिया, तो सरकार के DOPT डिपार्टमेंट ने उस पर आज तक आदेश जारी नहीं किया। उसके बाद उसे चैलेंज कर दिया गया, और वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर SC ST के पक्ष में गलती से एक आध आया पिछले 40 साल में, उसका इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम जजमेंट SC ST मामलात में SC ST समाज के खिलाफ आए, जिनको हमने खुद उसका विरोध किया है, उनको लेकर आंदोलन किया है,
वो आंदोलन करके देश के लोगों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित की है। सरकार ने संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर सरकार को होना पड़ा है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी आदेशों को समझे नहीं पाता उनको हम निष्प्रभावी कराने में कामयाब रहे। तो सोचिए, मीडिया और जुडिशियरी वो दो अभेद किला है जहां SC ST OBC की संख्या नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जिस देश में लोग चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं आपको जाति की वजह से, उस देश के लोग आपको अधिकारी बनने देंगे, CM PM बनने देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब तक कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होता है, जब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया में सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तब तक फैसले को लेकर सवाल उठते रहेंगे। आपकी क्या राय है? क्या जजों की भर्ती कॉलेजियम सिस्टम से हो या नेशनल जुडिशियल कमीशन से हो, जो कि संवैधानिक रास्ता है? इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कॉलेजियम सिस्टम के भी खिलाफ, और ये बात लोग कह रहे हैं कि सारे SC ST OBC के खिलाफ फैसले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आते हैं। आपकी क्या राय है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।